हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी द्वारा दी जाने वाली कक्षा 4 हिंदी पठन अभियान की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 45 हल करेंगे, जो कि 14 मार्च 2022 की है। बच्चों, ये 9वें सप्ताह की वर्कशीट है और इसकी थीम है मेरी राह। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जब हमें किसी का खोया हुआ सामान मिलता है तो हम क्या करते हैं। आइए मिलते हैं छोटे से रोबोट टिम से और जानते हैं कि उसे क्या मिल गया है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि जब हमें किसी का सामान मिलता है, अर्थात किसी का खोया हुआ सामान जब हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं। यहाँ पर एक छोटे से रोबोट टिम की कहानी दी गई है। चलिए कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि उसे क्या मिल गया है। छोटा टिम सड़क पर बैठा धुन में अपनी खोया था। बटन एक आया कूदते फांदते, टिम ने सोचा बटन है किसका। आप देख सकते हैं यहाँ ये रोबोट है और ये बटन कूदता फांदता आया है और टिम सोच रहा है। अगली पिक्चर में चला ढूंढने बटन का मालिक, छोटा था वो राह थी मुश्किल, समझ न आया किससे पूछूं, इससे उससे या खुद ढूंढूं। तो अब टिम बटन को लेकर उसके मालिक को ढूंढने चल निकला है। आगे बढ़ते हैं। बीचों बीच सड़क पर खड़ा बटन था हाथ में उसके बड़ा, दाएं मुड़ूं या बाएं मुड़ूं या लगे सिग्नल से पूछूं। तो अब आप देख सकते हैं टिम सड़क के बीचों बीच खड़ा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो दाएं मुड़े या बाएं मुड़े या फिर सिग्नल से पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल से पूछा हरे से पूछा, लाल ना बोला हरा ना बोला। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिग्नल है, लाल से पूछा उसने, हरे सिग्नल से पूछा। चलते चलते मिली रूबी गुड़िया, टिम ने कहा शायद यह बटन है तुम्हारा। तो यहाँ ये रूबी गुड़िया है। गुड़िया बोली अब दोस्त हैं हम, संग में रहना मेरे हरदम। तो गुड़िया क्या बोलती है कि अब हम दोस्त हैं और हमेशा मेरे साथ रहना। तो कैसी लगी कहानी आपको, और बताइए टिम को क्या मिला। वेरी गुड, टिम को एक कूदता फांदता हुआ बटन मिला। चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, बच्चों क्या आपको कभी किसी का खोया हुआ सामान मिला है, आपने उसका क्या किया। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है, यदि आपको किसी का खोया हुआ सामान मिला है तो हाँ लिखेंगे और उसके बाद आपने उस सामान का क्या किया उसके बारे में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ मुझे एक बार एक महिला का पर्स मिला था, मैंने उसे अपने पिताजी को दे दिया था। उन्होंने उसमें रखी हुई आईडी अर्थात पहचान पत्रों की सहायता से उस महिला को फ़ोन करके बुलाया और उसका पर्स उसे वापस कर दिया। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। नीचे कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, शब्दों के उचित अर्थ के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है और गलत अर्थ के सामने गलत का निशान। तो राह का अर्थ पहाड़ दिया गया है, गलत है। राह का अर्थ होता है रास्ता, तो रास्ता पे हम सही का निशान लगाएंगे। बगीचा भी गलत है। दूसरा मुश्किल, मुश्किल का अर्थ होता है कठिन, तो कठिन पर हम सही का निशान लगाएंगे। कठोर गलत है, मदद गलत है। तो यहाँ हमने राह और मुश्किल के सही अर्थ पर सही का निशान लगा दिया है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।